है कि आप चूँकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? क्या कहेंगे सर? यही परवेज खटक के लिए दुआ है, शदीद सर्दियाँ, ये सर्दियाँ गुजार ले, ये भी बड़ी बात है। आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया। साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब अभी वो चेयरमैन हैं? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा, अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सकें। बात तो ये गौर मुझे भाई की तरह अजीज है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मेरे गौर के साथ इख्तलाफात ठीक। और फिर आपको इल्म होना चाहिए, गौर की चेयरमैन बनाने पर मेरे खिलाफ उसके मुखालिफिन ने कितना बखेड़ा। ये जो वो जो ट्वीट थे, मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ये भी बताएं कि डिजिटल मीडिया शुरू दिन से आपके साथ है और आपको उठाया गया है, लेकिन आपके डिजिटल मीडिया के लोग साफियों को गिरबान से पकड़ते हैं। ये साहब से पूछें आप, ये जो लाल कपड़ों वाला आपके पीछे खड़ा है, इससे पूछें कि ये बंदों को ऐसे गिरबान से पकड़ते हैं, इनको आपने तमीज़ नहीं सिखाई सर? मैं इंतहाई मादरत खां हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप लोग उन्हीं हमारी और पीटीआई की शनाख्त लोगों तक पहुँचाइए, हमारा मैसेज पहुँचाए। आज भी और मरते दम तक मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको फोकियत दूंगा। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस वक्त कहा, उन्होंने कहा जी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आपने कहा था। नहीं वो शिराजी था सर। शिराजी नहीं था, आपने कहा था। आपने नहीं कहा था, जिसने भी कहा था। सुने ना, आपने अपने खूबसूरत चेहरे पे मास्क लगाया है, जिसने भी कहा था उसने कहा ये मोस्ट सीनियर बीट रिपोर्टर है पीटीआई के, मोस्ट सीनियर बीट के साथ। ठीक है, कल किसी ने यूट्यूबर कह के ये कहा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैंने कहा यूट्यूबर तो मैं जान से जान दिल तक अजीज है, क्योंकि आप लोगों का पैगाम न होता। मैं यूट्यूब लेके ना खान प्लेन में बैठ के, जहाज़ों में बैठ के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठ के। आप लोग कोरोना तो नहीं है जो आपने मास्क लगाया हुआ है, हाथ भी मेरा पकड़ा हुआ है। अच्छा, मरवा साहब पटवारियों की साजिश न हो कोरोना से बचने के लिए। सर आपको सबसे पहले आपको नहीं था। अच्छा मरवा साहब, एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है प्रवेश खटक के वाले से। उन्होंने कहा कि उनके कागजात मुस्तरद हुए क्योंकि 30 किलो वजन था और जब तोला गया तो 12 किलो वजन निकला। क्या कहेंगे सर? यही परवेज खटक के लिए दुआ है, शदीद सर्दियाँ, ये सर्दियाँ गुजार ले, ये भी बड़ी बात है। 12 किलो से नीचे भी जा सकते हैं? मैं तो देखिए 12 किलो, मुझे उनके वजन का पता नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मुस्तरद हुए ना, 30 किलो वजन था तो जब तोला गया तो लिखा हुआ पेपरों में 30 था, तो निकला उनका 12 किलो है। फिर अंदर कुछ होगा नहीं। आपको पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है, करने की कोशिश तो नहीं है? जो आलिम कत्ल हुआ है इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई पे और उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है। मैं इस आलिम की शहादत जो है ये बड़ा अफसोसनाक है, पीटीआई की तरफ से इसकी मज़म्मत करता हूँ। अच्छा मरवा साहब, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे चूँकि कैमरे आपके आगे आ गए थे, हम कवर नहीं कर सके, मीडिया वाले भी, टीवी। सवाल ये है कि आप चूँकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया। जो जेल यानी जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है, और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए, चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब। अभी वो चेयरमैन हैं? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और
एंड इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौर साहब के पास गया और मैंने कहा आए ज़रा मीडिया के सामने बैठ के इसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की, जिसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब के बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया, और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन करूँगा। साहब, जवानी की क्या ख़ास राज है? जवान होते जा रहे हैं जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फ़िल्म शूट करने तो नहीं जा रहे या किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा, अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सकें। अच्छा, कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने ज़िंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया है कि चाहे रोज़े महशरी क्यों ना आ जाए, हम ज़िंदगी को बिल्कुल हंस मुख अंदाज में, और चाहे कितना ही कहर न टूटे, हमारे लिए कोई परवाह नहीं है। अच्छा, बड़े